हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खड़ा रह सकते। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु की स्तुति करेंगे, हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे। उधर जो खड़ा रहो, दिखेगा। हालेलुया 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 कभी बाया कर जीवन दिया, कभी पापों को मिटाने आए, पापों को मिटाने पवित्र करके हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे, हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 सदा मैं स्तुति करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा। पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊंगा, पवित्र आत्मा से भरपूर। हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे, हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ, यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं देगा, साथ अपने लेगा कभी। स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे, हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। देखो कैसा लिखा है इस गाने में कि यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपना लो। हालेलुया। प्रभु यीशु ने हमें मुफ्त में मुक्ति को दिया है। हमको उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमको कुछ पैसा या कुछ चीज बहाने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु ने हमें मुफ्त में दिया है। हालेलुया। तो हम उस परमेश्वर की स्तुति करेंगे जो सेनाओं का यहोवा है। हालेलुया।
सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। सबका परमेश्वर हमारा उत्तर है। आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, ओ जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। ओ यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। ओ यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा। जिसने दुभागा जंगल से मार्ग निकाल, जो वादों को करता है पूरा, यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। हमारा ऊंचा गढ़ है। यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर ने जिलाया, रस्ते को जिसने बचाया, ओ लाजर को जिसने जिलाया, रस्ते को जिसने बचाया, जिसके लिए संभव संग संग है। याकूब का परमेश्वर संग संग है। लिखा है इस गाने में कि जिसने आकाश बनाया और जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु हमारे साथ रहता है। हालेलुया। एक चीज है, देखो, परमेश्वर जिसने दुनिया बनाई वो बहुत बड़ा है। ओके, अभी आप मान लो एक मनुष्य है ना, एक मनुष्य की हाइट कितनी हो सकती है? इसकी ऊंचाई 5-6 फीट, ज्यादा से ज्यादा होगा तो 7 फीट। जो हमारे रेसलिंग के है द ग्रेट खली 7 फीट के, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा कितनी हाइट है? 7 फीट, बराबर है। ये आपका गांव कितना होगा? कितने किलोमीटर तक का होगा? ठीक है। फिर ये अपना गोरखपुर कितना किलोमीटर होगा? समझ रहे हो कितना बड़ा है ना। फिर तुम्हारा यूपी कितना बड़ा होगा? ये भारत कितना बड़ा है, बराबर? समझ रहे हो बात को? भारत कितना बड़ा है। फिर ये दुनिया कितनी बड़ी है। लेकिन पवित्र शास्त्र में, बाइबल में कैसा लिखा है कि परमेश्वर की पैर की चौकी है ये दुनिया, तो वो परमेश्वर कितना बड़ा होगा, बराबर है। सिर्फ उसके पैरों की चौकी ये पूरी दुनिया है, तो वो परमेश्वर खुद में कितना बड़ा होगा। लेकिन वो परमेश्वर जो इतना बड़ा है, वो एक 7 और 6 फीट के लोगों से प्रेम करता है। समझ रहे हो? जो इतना बड़ा है, जो सब में श्रेष्ठ है, लेकिन वो चाहत रखता है कि मनुष्य मेरे पास आए और मुझसे बातें करे, तो मैं उसको दे दूं जो चाहता है। परमेश्वर ने जगत में इंसान को इसीलिए निर्माण किया कि उसके साथ में संबंध रखे। आज भी प्रभु आपसे वही चीज को मांगता है
कि आप उससे बातें करो, आप उससे संबंध रखो, क्योंकि वो आज भी आपसे प्रेम करता है। जैसे माँ अपने बेटे से प्रेम करती है, अपने बच्चे से प्यार करती है, वचन कहता है कि उससे भी गहरा उसका प्रेम है जो आपके लिए है। आप जान सकते हो परमेश्वर जिसने दुनिया बनाई, उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दिया इस दुनिया में। कौन? जो यीशु मसीह था। यीशु मसीह निष्पाप था, वो कोई पाप नहीं किया, लेकिन फिर भी लोगों ने उसे मारा। वो मारा हमारे लिए। उसका लहू जो क्रूस पर, आपने देखा होगा फोटो वगैरह में, कहीं पे जो क्रूस ये है, ऐसा रहता है एक प्लस पॉइंट, और वहाँ पे एक हाथ लटका, एक व्यक्ति को मारा जाता है, किले मारे जाते हैं हाथ पे। वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, जो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा इस जगत में और अपने पुत्र को कुर्बान किया। आप सोच सकते हो, एक परमेश्वर जिसने दुनिया को बनाया, वो अपने पुत्र को अपने आंखों के सामने मरते हुए देख रहा है। लोगों ने उसको मारा। क्या आप में से ऐसा कोई पिता या कोई माता है जो अपने बच्चों को कोई मारता हुआ देखे तो कुछ भी ना करे? आप क्या करेंगे? आपके बच्चे को अगर कोई मारता है तो गुस्सा आएगा, आप भी जाके मारेंगे दूसरे को फिर, बराबर? लेकिन उस परमेश्वर ने हमारे लिए उस दर्द को भी सहा, क्योंकि अगर उसकी मर्जी होती थी तो एक भी जन बचता नहीं था जिन्होंने उनको हाथ भी उठाया हो। लेकिन उसने सब कुछ सहन किया, क्योंकि हम पापों से नजात पाए, हम उससे छुटकारा पाए उसके लहू पे विश्वास के द्वारा। तो इसीलिए प्रभु यीशु का जन्म हुआ कि हम पापों से छुटकारा पाए। जो कोई इसके नाम पे विश्वास करे वो बच जाएगा। हालेलुया। तो हम प्रभु की आराधना इसीलिए करते हैं, हम उसको शुक्रिया देंगे सारी बातों के लिए, हम उसका धन्यवाद करेंगे, क्योंकि हम देखते हैं, देखो अपने आजू बाजू में बहुत सारी चीजें हैं। आज आपके पास घर है, राइट है, बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। आपके पास हाथ है, बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। पैर है, बहुत सारे लोग चल नहीं सक रहे। आपके पास 2 वक्त की रोटी आ रही है कम से कम, बहुत सारे लोगों के पास वो भी नहीं आती है। तो क्या आपने इस चीज़ का अनुमान लगाया कि हमारे पास तो बहुत है? हम कभी कभी सोचते और कुड़कुड़ाते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, लेकिन जो है हमारे पास उसका हमें शुक्रगुजार करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। एक कहानी सच्ची घटना। एक व्यक्ति है बाहर, अगर आप उसको इंटरनेट में सर्च करेंगे, उसका नाम है निक। उसके हाथ और पैर दोनों भी नहीं है। वो बचपन से, जब भी वो पैदा हुआ तभी से उसके हाथ और पैर दोनों भी नहीं है। अपने जीवन में वो जी रहा था, जीते जीते अभी आप सोच सकते हो वो कितना तकलीफ महसूस होगी जिसके पास हाथ और पैर नहीं है। कभी कभी सोचेगा कि वो मर जाए, बराबर है। लेकिन वो एक रास्ते से एक बार अपनी माता पिता के साथ अपनी गाड़ी में जा रहा होता है, तो वहाँ पे उसे एक अंधा और एक गूंगा दिख जाता है। एक अंधा और एक गूंगा दिख जाता है, जिसके पास हाथ और पैर है लेकिन वो अंधा और गूंगा है। तब वो इस बात को सोचता है कि कम से कम मेरे पास आँख और मुंह है, जबान है जिससे मैं बोल सकता हूँ, आंखें हैं जिससे मैं देख सकता हूँ। और वो ऊपर वाले का, परमेश्वर का शुक्रिया करता है। और आज उसी धन्यवाद हृदय के साथ वो आज एक बहुत बड़ा व्यक्ति है, जिसको मिलने के लिए लाखों में लोग आने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। ऐसे व्यक्ति को मिलने के लिए जिसके हाथ और पैर नहीं है, उसको मिलने के लिए लोग तरसते हैं। क्यों? मालूम है, एक चीज उसने जान ली अपनी जिंदगी में कि जो भी कुछ दिया है उसे मुझे स्वीकार करना है। जो भी कुछ मुझे प्रभु ने दिया उसे मुझे स्वीकार करना है, वो परमेश्वर की ओर से मुझे मिला। इसलिए हमें भी, जो भी आज हम इस समय दुआ करेंगे और हम आराधना करेंगे प्रभु की उसी रीति से कि जो भी कुछ दिया तूने, हम तेरे शुक्रगुजार है। हालेलुया। तो हम इसके धन्यवाद करेंगे उसका सारी बातों के लिए। खुदावन यीशु मसीह के नाम से पिता, हम तेरे शुक्रगुजार है प्रभु कि प्रभु तूने जो कुछ भी हमें दिया पिता, हमारा घर पिता, हमारे परिवार प्रभु,
बहुत सारे लोग पिता अनाथ होते हैं प्रभु, लेकिन तूने हमें पिता परिवार दिए प्रभु, इसलिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं पिता। अच्छे हाथ पैर तूने दिए पिता प्रभु, हमारे शरीर का हर एक अंग पिता सच्चाई से अच्छी तरीके से चलता है प्रभु, इसलिए हम तेरे शुक्रगुजार करते हैं प्रभु। खुदावन हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हमें सर ढकने के लिए पिता तूने घर दिया प्रभु, खाने के लिए रोटी दी, पहनने के लिए कपड़ा दिया प्रभु। बहुत सारे लोगों के पास ये चीजें नहीं है प्रभु, लेकिन तूने हमें दी परमेश्वर, इसलिए हम तेरे शुक्रगुजार है मेरा अब्बा खुदा। परमेश्वर हम तेरे नाम को इस समय पिता धन्यवादित करते हैं पिता, और तेरे नाम को शुक्रिया कहते हैं परमेश्वर पिता। तेरे नाम की आराधना करते हैं प्रभु, और परमेश्वर तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से पिता, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और जो भी कुछ अपने है हम प्रभु को उसके लिए शुक्रिया करेंगे, क्योंकि हम अपनी जिंदगी में कुछ भी कमा नहीं सकते और ना कुछ उसे दे सकते हैं, क्योंकि ये मिट्टी का शरीर है और मिट्टी में मिल जाने का वाला है। हम इस शरीर से कुछ नहीं कर पाएंगे। वचन में एक चीज कहा है कि क्या मरने के बाद ये मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकेगी, लेकिन जब तक हम जिंदा है तब उस परमेश्वर को हम शुक्रिया कर सकते हैं। मरने के बाद कैसे करेंगे? हालेलुया। ये गीत कहता है कि क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, सिर्फ तुझे हम शुक्रिया कह सकते हैं। जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया वो परमेश्वर को हम कुछ नहीं दे सकते। क्या सोना क्या चांदी हम कुछ नहीं दे सकते, लेकिन केवल हम धन्यवाद दे सकते इस जीवन के लिए जो उसने हमें दिया है। हालेलुया, थैंक यू। क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। हो क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता। नाम में मुक्ति, यीशु नाम में शांति, तो बदले 1 2 3 4 बदले 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 यीशु नाम, बदले 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 यीशु नाम, बदले 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 यीशु नाम। करना नहीं यीशु साथ है, सर पर तेरे उसका हाथ है। डरना नहीं यीशु साथ है, सर पर तेरे उसका हाथ है। जी ले ये जीवन अब बिंदास तू, चाहे कोई भी हालात हो। कितना सामर्थ्य है यीशु नाम, उस नाम को करो सलाम। कितना सामर्थ्य है यीशु नाम, उस नाम को करो सलाम। तो बदले 1 2 3 4 बदले 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 यीशु नाम, 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 बदले 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 यीशु नाम। यीशु नाम से नाता जोड़ दो, दुनिया की टेंशन छोड़ दे। यीशु नाम से नाता जोड़ दे, दुनिया की टेंशन छोड़ दे। तो बदले
कंगालों को समाचार देने के लिए परमेश्वर ने हमें अभिषेक किया है। प्रभु यीशु मसीह गरीबों के लिए भी इस दुनिया में आए। हालेलुया। और एक वचन के द्वारा हम देखेंगे, मरकुस रचित सुसमाचार 1:15 के हम पढ़ेंगे। और कहा, समय पूरा हुआ और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। हमें बस हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। पिता, ये वचन को तू आशीषित कर और हर एक के जीवन को तू छू ले पिता परमेश्वर। इस वचन के द्वारा प्रभु तेरे नाम को महिमा मिले और लोग तुझ पर विश्वास कर कर आगे बढ़ने के लिए सहायता और मदद कर। प्रभु जी, तू हमें मदद करने वाला परमेश्वर है। जब हम निर्बल होते हैं तेरी आत्मा हमें मदद करते है। प्रभु यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमेन आमेन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन, खुद यीशु मसीह इस वचन को प्रचार कर रहा है। यीशु मसीह इस जगह पर क्या कहते हैं कि यहाँ पर लिखा है कि समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह 2000 साल पहले इस बातों को कहा। इसके साल में कितना साल बीत गए, 2000 साल बीत गए, लेकिन तब यीशु मसीह कहते हैं समय निकट है और परमेश्वर का राज्य आ गया है। हालेलुया। वचन के अंदर में लिखा है यीशु मसीह क्या लेकर आए हैं, परमेश्वर के राज्य के विषय में। यीशु मसीह जब इस संसार में आए तो उन्होंने कहा के बारे में बताया, परमेश्वर का स्वर्ग के राज्य में के बारे में उन्होंने बताया। हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं मेरा राज्य इस धरती का राज्य नहीं है, मेरा राज्य इस स्वर्ग का राज्य है। हालेलुया। तो आज हमारे जीवन के अंदर में जब हम यीशु मसीह को स्वीकारते हैं तो हमें भी हम परमेश्वर के राज्य में आ जाते हैं। हालेलुया। कितने लोगों ने प्रभु यीशु को स्वीकार किया है? कितने लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए? हालेलुया। बपतिस्मा किए, कितने लोग लिए हैं? कुछ लोग बपतिस्मा पानी में डूबकर नहीं लिए। तो यहाँ पर वचन के अंदर में देखिए परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है कि परमेश्वर का वचन इस रीति से कहता है कि परमेश्वर का राज्य निकट है, इसलिए पश्चाताप करो। परमेश्वर के राज्य के अंदर में जाने के लिए हमें क्या करना है? पश्चाताप करना है। परमेश्वर के करीब जाने के लिए या परमेश्वर के राज्य के अंदर प्रवेश करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पश्चाताप करना है। अभी आप बोलेंगे पश्चाताप क्या चीज है? पश्चाताप बोले तो ऐसे है कि देखो, मान चलो हम किसी को मारते हैं और फिर बोलते हैं अरे मैंने गलती किया, तो उसको क्या बोलते हैं? गलती को महसूस करते हैं, हमको दुख होता है, मतलब हमें क्या होता है? पछतावा हो गया। लेकिन जब हम पश्चाताप करते हैं कि आज से मैंने इसको मारा है, आगे से मैं इसको मारूंगा नहीं, मतलब अभी तक हमने जो गलत काम किए हैं उससे जब हम मन फिराते हैं पूरी तरह से, पश्चाताप का मतलब है दिशा बदलना, मन फिराना। हालेलुया। क्या आज हमारे जीवन के अंदर में मन फिराने का जरूरत है? तब हम परमेश्वर के आशीष को पा सकते हैं या परमेश्वर के राज्य के अंदर में प्रवेश कर सकते हैं। यीशु मसीह कहता है मैं हम सबको लेने के लिए इस दुनिया में यीशु मसीह आए। यीशु मसीह को परमेश्वर ने क्यों भेजा? हमें पापों से मुक्ति देने के लिए। यशायाह 53 के अंदर में क्या लिखा? हमारे अपराधों के कारण यीशु मसीह उस क्रूस के ऊपर घायल हुए। यीशु मसीह किस लिए उस क्रूस के ऊपर गए? हमारे हाथों के द्वारा हमने पाप किया, हमारे पैरों के द्वारा गलत राहों पर चले, हमने हमारे आंखों के द्वारा हम गलत देखे, हमारे विचारों के द्वारा हमने गलत सोचे, तो हमारे अपराधों की सजा किसने ली? यीशु मसीह ने ली। हालेलुया। एक सुंदर गीत है, तेरे गुनाहों की सजा, सॉरी, मेरे गुनाहों की सजा यीशु तुझे मिली। हालेलुया। हमारे जीवन यीशु मसीह के अंदर कोई पाप नहीं था। यीशु मसीह निर्दोष थे। यीशु मसीह को 6-7 जगह पिलातुस के यहाँ चेक किया और सारे महायाजक के पास चेक किया, लेकिन पिलातुस भी कहता है इस व्यक्ति के अंदर में मुझे कोई दोष नहीं दिखता है, ये निर्दोष व्यक्ति है, इसको क्यों क्रूस पर चढ़ाया है? लेकिन
पहले ही यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी हो चुकी थी। यीशु मसीह खुद भी इस बात को जानता था। चेलों को कई बार उन्होंने कहा था, मैं इस पृथ्वी पर आऊंगा, मैं क्रूस के ऊपर जाऊंगा और मरने के बाद तीसरे दिन जीवित होऊंगा। हालेलुया। तो हम सबको वचन, परमेश्वर का वचन इस प्रकार हमें कहता है कि हमें परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए मन फिराना है। मतलब क्या करना है? हमें पापों से मन फिराना है, हमें पापों से, गलत चीजों से अपने मन को बदलना है। हालेलुया। पापों को छोड़ देना है। परमेश्वर का वचन कहते हैं पश्चाताप करो। यीशु मसीह खुद कहते हैं पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मन फिराओ, पश्चाताप करो और सुसमाचार के ऊपर विश्वास करो। हालेलुया। सुसमाचार क्या है? सुसमाचार ये है कि देखिए, पहले हमारे पापों के लिए हमको कीमत चुकानी पड़ती थी। पुराने नियम के अंदर में हम देखते हैं, पहले लोग क्या करते थे? पाप हो जाते थे, बलि चढ़ाते थे, मुर्गी चढ़ा देते थे, बकरा चढ़ा देते थे, मतलब पाप के लिए भेंट लाते थे परमेश्वर के पास में। लेकिन पाप के लिए यीशु मसीह, परमेश्वर ने हमारे लिए भेंट दिया। हालेलुया। जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के लिए वो यरदन नदी के अंदर में गया, यूहन्ना यीशु मसीह को देखते हुए क्या कहता है? ये देखो, जगत का पाप हरण करने वाला परमेश्वर का मेमना है। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे लिए मेमना बना। यीशु मसीह हम सबके पापों के लिए इस दुनिया में आए और क्रूस के ऊपर जान दी। हालेलुया। यीशु मसीह के बातों को हमें समझ लेना है। हालेलुया। यीशु मसीह हमें क्या सिखाते हैं? मैंने आपके पापों की सजा मुझे मिली है, आपका पाप मैंने लिया है। हालेलुया। वचन रोम 3:23 के अंदर में लिखा है, पाप का सजा मजदूरी क्या है? मृत्यु है। पाप के द्वारा आप पाप कर कर मरोगे तो कहां पर जाओगे? सोचे आपने कभी? पाप कर कर जो व्यक्ति मरता है वो व्यक्ति कहां पर जाता है? नरक के अंदर में उसकी आत्मा जाती। शरीर तो जलाई जाता है लेकिन उसके अंदर से आत्मा कहां पर जाती है? नरक के अंदर में जाती है। लेकिन जब हम ये पाप को छोड़कर अच्छाई को अपनाते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों की क्षमा करते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमें पापों से मुक्ति देने के लिए आए हैं, हमें स्वर्गीय राज्य के पास में लेकर आने के लिए कहा है। यीशु मसीह के दिमाग के अंदर में स्वर्ग का राज्य के बारे में ही वो बात करते थे। ज्यादातर उन्होंने स्वर्ग का राज्य का ही दृष्टांत दिया, अलग अलग रीति से, अलग अलग दाखलाओं के द्वारा उन्होंने बताया। बीज बोने वाले का दृष्टांत है, अलग अलग दृष्टांत के द्वारा यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया। तो हमें स्वर्ग का राज्य में जाने के लिए कोशिश करना है। स्वर्ग में, राज्य में हर कोई व्यक्ति जा सकता है, चाहे गरीब हो, चाहे श्रीमंत हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे उम्र कितना भी हो। हालेलुया। नौकरी के लिए भी उम्र लगता है, लेकिन स्वर्ग में राज्य के जाने के लिए बूढ़े व्यक्ति भी जा सकते हैं। हालेलुया। मतलब स्वर्ग परमेश्वर ने बिल्कुल फ्री में दिया है। स्वर्ग के लिए हमें, जो पाप के वजह से हमें मृत्यु मिलना चाहिए था, लेकिन यीशु मसीह इस दुनिया में आए। हालेलुया। देखो, दो भाई रहते हैं। कितने भाई? दो भाई रहते हैं। तो दो भाई रहते हैं तो क्या हुआ मालूम है क्या? छोटा भाई जो था वो भाई 2 नंबर काम करता था। 2 नंबर काम मतलब किसी का सुपारी लेना, किसी को मारा मारी करना, गलत राहों पर वो चलता था। और बड़ा भाई एकदम दयालु था, अच्छा जीवन उसका था। तो छोटे भाई ने एक दिन क्या किया? खून किया। क्या किया? खून किया। और जब उन्होंने, छोटे भाई ने खून किया तो क्या हुआ मालूम है क्या? पुलिस को मालूम चला और पुलिस उसको पकड़ने के लिए, उसके हाथ में छुरा, उसके कपड़े के ऊपर खून उड़ा और पुलिस उसको पकड़ने के लिए पीछे पड़ गई। तो वो भाई दौड़ते मतलब कैसे भी भाग भाग कर अपने घर में आकर छिपने के लिए कोशिश किया। और ये बड़े भाई ने देखा, क्या देखा? कि ये भाई को अभी पुलिस लेकर जाएगा। तो वो बड़े भाई ने क्या किया मालूम है क्या? बड़ा भाई जो था वो छोटे भाई के ऊपर बहुत प्रेम करने वाला भाई था। उन्होंने क्या किया? उसका जो ड्रेस था वो खुद पहन लिया, उसका जो चाकू था अपने हाथ में ले लिया और उसको अच्छा साफ सुथरा कर कर निर्दोष करार दे दिया। हालेलुया। पुलिस आया तो बोला खून को नहीं किया, इन्होंने खून किया, लेकिन सजा कौन भुगत रहा है? बड़ा भाई। वैसे हम अपराधी है, हमारा जीवन के अंदर में पाप है, दाग है, हम गलत काम करते हैं, लेकिन हमारी सजा यीशु मसीह हमारा भाई बनकर आए। हालेलुया। और हमारा दोष, हमारा अपराध, यशायाह 53 के अंदर में लिखा है कि सच देखो तो हमारे ही अपराधों के कारण यीशु मसीह घायल हुए, यीशु मसीह के हाथों में खिले ठोके गए। क्यों खिले ठोके गए? क्योंकि हमारे हाथ गलत काम करते हैं।
हमारे हाथों के द्वारा कितना गलत काम होता है। हालेलुया। हमको वही प्रभु ने हाथ किसके लिए दिए? अच्छाई के लिए दिए कि बुराई के लिए दिए? अच्छाई के लिए दिए, अच्छे कार्य करने के लिए दिए। हमारे हाथों के द्वारा अच्छा काम होना चाहिए। गलत काम होगा, गलत बातों में ही हम रहेंगे तो हम स्वर्ग के राज्य के अंदर में प्रवेश नहीं मिलेगा। लेकिन हम जब हमारे हाथों के द्वारा, हमारे जीवन के द्वारा अच्छाई मार्ग को अपनाएंगे और बुराई को छोड़ देंगे, यीशु मसीह हमारे पापों को खुद के ऊपर लिया। हालेलुया। हमको जो सजा, पाप की सजा मौत मिलनी थी, वो मौत किसने ली? यीशु ने ली। कई लोग पूछते हैं, अरे वो यीशु को क्यों लटकाया गया? कोई लोग पूछते, क्रूस के ऊपर वो खुद को नहीं बचा पाए, दूसरों को। वचन के अंदर में लिखा है, ये पवित्र शास्त्र के अंदर में ऐसे लिखा है, हमारे अपराध, हमारे पाप उसने खुद के ऊपर लिए। कई लोग क्या करते मालूम है क्या? बाबा लोगों के पास में जाते तो वलंडा हमारे इधर बना के देते हैं, नींबू मिर्चा, और रास्ते के ऊपर रख देंगे। और रास्ते के ऊपर जब डालेंगे तो क्या होता है, जो कोई उसको क्रॉस करेगा उसका पाप इसके अंदर जाएगा। क्या मान चलो, नींबू मिर्चा देखा होगा आपने, काला इधर बांधते हैं कि नहीं क्या मालूम, उसको मराठी के में अंदर बोलते उतारा बनाकर वो ऐसे डाल देते हैं। मतलब तुम्हारा गुनाह किसको ऊपर जाएगा? एक निर्दोष व्यक्ति के ऊपर, जो इसके कुछ भी नहीं किया। अभी ये रास्ते के ऊपर डालेगी, ये करेगा तो मेरा बीमारी इसके अंदर जाएगा, मैं आजाद होगा, ये बीमार हो जाएगा। हालेलुया। ऐसे कुछ लोग, बाबा लोग ये बना कर देते हैं। तो वचन के अंदर में क्या लिखा है? यीशु मसीह ने हमारे गुनाह, हमारी शिक्षा, हमारी बीमारी किसी दूसरे की ओर नहीं डाली, उसने खुद अपने ऊपर ले ली। हालेलुया। परमेश्वर कितना प्रेम हमसे करता है कि हमारा गुनाह, हमारी सजा, हमारी मौत, हमारी बीमारी के लिए वचन के अंदर में लिखा है, अपराधों के कारण वो घायल हुआ। आगे लिखकर कहता है, उसके कोड़ों के द्वारा आपको चंगाई मिली। हालेलुया। आप यदि यीशु के ऊपर विश्वास करेंगे, आपको चंगाई भी मिलेगी। क्यों चंगाई मिलेगी? क्योंकि उसको 38 कोड़े मारे गए। यीशु मसीह को कितना कोड़े? इतना ऐसे कोड़े, साधारण कोड़े से नहीं मारा, साधारण बेल्ट से नहीं, लेकिन आगे जो हिला था 39 प्रेज द लॉर्ड। तो 39 कोड़ों के मारे गए। तो वचन के अंदर में क्या लिखा? उसके कोड़ों के अंदर में क्या था? खिलिया। ऐसा जब मारते थे तो मांस खींच कर आता था। हालेलुया। हालेलुया। कितना सजा, 1-2 बेट नहीं, 39 कोड़े, कितना उसको दर्द हो गया। हम जब फिल्म देखते हैं यीशु मसीह का ना, जीसस का, उसके अंदर जब देखते हैं तो रोना आता है, कितना यीशु ने मार खाया। वो देखकर हम रोते हैं तो पहचान करो कि उसने कितना दर्द सहन किया। वो कोई कर सकता है दूसरा हमारे लिए? वचन के अंदर में लिखा है, परमेश्वर ने दुनिया से प्रेम कर यीशु को इस दुनिया को भेजा। हालेलुया। यीशु मसीह उद्धार करता है। हालेलुया। यीशु मसीह एक मार्ग है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश सकते हैं। यीशु मसीह कहते हैं, परमेश्वर के राज्य में जाना है तो आपको क्या बनना पड़ेगा? पश्चाताप करना पड़ेगा। छोटे बच्चे के समान यीशु मसीह एक जगह पर कहते हैं, एक बच्चों को लेकर कहा, एक बच्चों को गोदी में उठाया और कहा, इसके समान जब तक आप बनोगे नहीं, तब तक आप स्वर्ग के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। बच्चे को क्यों उठाया? देखो, बच्चे के अंदर में क्या है? निष्कपटता है। बच्चे का हृदय जो है, दिल जो रहता है, कैसे रहता है? साफ रहता है। आज हमारा दिल है क्या साफ? आज हम बच्चा देखो, एक मारेंगे तो दोबारा 5 मिनट के अंदर वापस तुरंत पापा पापा मम्मी मम्मी कहेंगे। लेकिन बड़े लड़कों को बोलेंगे तो वो बोलेगा, मैं घर छोड़कर जाता हूँ, भाग जाता हूँ, मैं वापस कभी आऊंगा ही नहीं। हालेलुया। मतलब उसके अंदर में जो है वो हृदय कठिन है, कड़क है। लेकिन बच्चे का हृदय जो रहता है सॉफ्ट रहता है, नरम रहता है, खुशी रहती है उसके चेहरे के ऊपर। आज हमारे जीवन में है क्या खुशी? हम हमेशा कल के बारे में, अगले साल के बारे में, पिछले कितना सोचते हैं। प्रभु का वचन कहते हैं, चिंता कर कर क्या मिलेगा? प्रभु के ऊपर बोल डालो, प्रभु के करीब आओ। प्रभु यीशु सबको बुलाते हैं, चाहे आपका धर्म कौन सा हो, चाहे आपका जाति कौन सा हो, चाहे आप कैसे गरीब हो अमीर हो, प्रभु सबको न्योता दिए। प्रभु यीशु मत्ती 11:28 में कहते हैं, ये बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ और मैं आपको विश्राम दूंगा। मैं आपको आपके परेशानी से, आपके परिस्थिति से छुटकारा दूंगा। हालेलुया। प्रभु आपको छुटकारा देने के लिए बुलाते हैं। प्रभु हमारे वचन के अंदर में लिखा है, यीशु मसीह छुटकारा देने के लिए हमको सबको न्योता देते कि आ जाओ, मैं आपको छुटकारा दूंगा।
आ जाओ, मैं आपको शांति दूंगा, मेरे पास आओ, मैं आपको आजाद करूंगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मुक्ति मिलती है, शांति मिलती है। बीमारी, गरीबी, हमें परमेश्वर के राज्य में कैसे पहुंच सकते हैं? यीशु के द्वारा। हालेलुया। हमारे कैसे वचन के अंदर में लिखा है, नए बच्चे के समान हमें बनना है। मतलब क्या करना है? वचन के अंदर में लिखा है यूहन्ना 3:3 में क्या कहते हैं? जब तक तुम नए सिरे से जन्म नहीं पाते हैं, तब तक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं होगा। हालेलुया। तो वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है, मैं फिर से कैसा बच्चा बनूं, फिर से कैसे माँ के गर्भ में जाऊं? तो यीशु मसीह कहते हैं पानी और आत्मा के द्वारा। हालेलुया। मतलब हमारा आत्मा नया बनना है, हमारा विचार नया बनना चाहिए। हमें नए सोच लेना है कि प्रभु अब तक हम जी रहे वो मार्ग गलत है, लेकिन अब हम सच्चाई की राह पकड़ना चाहते हैं। प्रभु हमारे गलतियों को हम मानते हैं, प्रभु हमारे पापों को हम कबूल करते हैं। प्रभु हमें दया कर, हमें आपके लहू से शुद्ध कर, आपके लहू से पवित्र कर। प्रभु आपके करीब लेगा। हालेलुया। आपका गुनाह कितना भी बड़ा होने दो, प्रभु का वचन में कहते तुम्हारे अपराध लाख के समान, कितना भी बड़े क्यों ना हो, लाल हो, लेकिन मैं बर्फ के समान सफेद करूंगा। हालेलुया। प्रभु हमें शुभ्र बनाता है, प्रभु हमें पवित्र बनाने के लिए इस दुनिया में आए। तो जब हम अपने पापों से फेरेंगे तब हमें स्वर्ग का राज्य मिलेगा। हालेलुया। तब हमें परमेश्वर की आशीष मिलेगी, तब हम परमेश्वर की संतान बनेंगे। हालेलुया। आपका धर्म नहीं बदला जाएगा, आपका नाम नहीं बदला जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। आप कष्ट, मुसीबत, बीमारी, शापों से आप आजादी पाएंगे। किसके द्वारा? यीशु के द्वारा। हालेलुया। बोलो, मैं यीशु के द्वारा आजादी हूँ, मैं यीशु के द्वारा आजाद हूँ, मैं यीशु के द्वारा चंगा हूँ। यीशु ने मुझे छुटकारा दिया है। आमीन। यीशु मसीह आपको छुटकारा देंगे, यीशु मसीह आपको सही राहों पर लेकर जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं पश्चाताप करो, मन फिराओ और स्वर्ग का राज्य निकट आया है। प्रियो, जब हम मरेंगे, मरने के बाद में भी जब हम अच्छाई के साथ में मरेंगे, परमेश्वर के साथ में मरेंगे, तो क्या होगा? हमें आत्मा को अनंत काल का जीवन मिलेगा। हमारे वचन के अंदर में लिखा है स्वर्ग का जीवन, परमेश्वर के राज्य का जीवन। वहाँ पर मृत्यु नहीं, वहाँ पर रोना नहीं, वहाँ पर दुख नहीं, वहाँ पर कोई परेशानी नहीं, वहाँ पर स्वर्ग के अंदर में आनंद ही आनंद है। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। यीशु मसीह आपको बोझ से दूर करने के लिए, आपको पापों से मुक्ति देने के लिए, आपको इस जगत में जो शांति है वो नहीं, लेकिन परमेश्वर की शांति देने के लिए इस दुनिया में आए हैं। हालेलुया। वचन के अंदर में लिखा है उसके जो कुचला गया, उसके कुचले जाने से हमें शांति मिली है। हालेलुया। यशाया 53 के कुछ वचनों को हम पढ़कर ये करेंगे। यशाया 53 निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया। तो अभी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ सा समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों को अधर्म का बोझ उसी पर ला दिया। हालेलुया। देखो यहाँ पर स्पष्ट रीति से कहते निश्चय हमारे रोगों को उसने सह लिया, हमारे दुखों के कारण। वचन में लिखा हमारे ही दुखों को उन्होंने उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दूरदर्शा में। वचन के अंदर में लिखा है उन्होंने क्रूस के ऊपर हम देखते हैं वो कितना उसको परेशान किया, नग्न अवस्था, गरीबी की अवस्था में। वो वचन के लिखा है वो हमारे लिए गरीब बना ताकि हम उसके गरीबी के द्वारा हम धनवान बने। हालेलुया। वो हमारे लिए कंगाल बना, यीशु मसीह क्रूस के ऊपर। वो हमारे लिए परेशानी दुख उठाया, हमारे भलाई के लिए। वो दुखित हुआ लेकिन हमें खुशी देने के लिए। हालेलुया। जैसे वो भाई ने खून किया, वो रोने वाला था, वो जेल में सजा भुगतने वाला था, लेकिन वो भाई ने क्या किया? अपने आप को उसके लिए दे दे। वैसे यीशु मसीह का प्यार सबसे बड़ा प्यार है। हालेलुया। कोई हमारे लिए मरेगा नहीं, लेकिन वो यीशु मसीह हमारे लिए मर गया। हालेलुया। कोई बोलता है मैं तुम्हारे लिए जान दूंगा, लेकिन जब समय आते हैं तो उसकी जान लेकर भागते हैं। हालेलुया। हमारी जान लेते हैं, उसकी जान लेकर भाग देते हैं। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दे दी। कितना बड़ा प्यार है।
वो प्यार कोई नहीं कर सकता है। हालेलुया। जैसे माँ भी इतना प्रेम करती है, वचन के अंदर में लिखा है, माँ भी एक बार भूल सकती है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहते हैं मैं तुम्हें कभी भूलूंगा, मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा नहीं। माँ से बड़ा प्यार प्रभु यीशु मसीह का है। तो हमें वो परमेश्वर के प्रेम को जानना है, परमेश्वर के राह को हमें जानना है। और वचन के अंदर में लिखा है हमारे अपराधों के कारण वो घायल किया, हमारे अधर्मों के कारण वो कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसे कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। हालेलुया। तो यीशु मसीह क्रूस के ऊपर क्यों है? हमारे लिए। बोलो, यीशु मसीह क्रूस पर मेरे लिए गया। और देखिए कितना अच्छा काम उन्होंने किया, हमें फ्री किया, हमें स्वतंत्र किया, हमें अच्छा राह दिया, हमें आनंद दिया, खुशी, दुख, अपमान, कंगाली, गरीबी, सब उसने अपमान हमारी ले ली। तो उसके ऊपर आप विश्वास करेंगे दिल से तो आपको एक नया जीवन मिलेगा। हालेलुया। उसके ऊपर आप विश्वास करेंगे, आपका बीमारी निकल जाएगा, आपका शाप आशीष में बदल जाएगा और आप परमेश्वर के राज्य के अंदर प्रवेश कर पाएंगे। हालेलुया। और परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सभी को आशीष करे। हम सब खड़ा रहेंगे और प्रार्थना करेंगे।